बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ एसएम अबरार और आज हम बात करेंगे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मतलब जिसका आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। और इसके साथ साथ हम आइन के आर्टिकल 63A के ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसकी बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में वो फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली की वो रूलिंग को सेटासाइड किया, नल एंड वाइड कर दिया, तो वो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 63A के मतलब 63A किस लिए बना और इसका मकसद क्या था। तो जनाबे वाला ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक अब पैदा नहीं हुआ, ये शुरू से चला आ रहा था। जब भी कोई पार्लियामेंट में प्रोविंशियल असम्बली थी हो या कौमी असम्बली हो, तो उसमें जब कोई इलेक्शन आता है तो उस वक्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपने अपने वोट्स को बेच देते हैं दूसरी पार्टी को, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट बेच दिया करते थे कुछ लोग, सारे नहीं कुछ लोग। तो इसको रोकने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए तो 18वीं अमेंडमेंट्स में जो कि 2010 में हुई उसमें एक 63A आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें डिफेक्शन का लफ्ज़ एक क्रिएट किया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग का पार्ट बनता है, वोट अपना जो है वो सेल आउट करता है, तो वो डिफेक्शन के ज़िम्मे में आए और उसको पार्टी से निकाला जाए या जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, तो उस हवाले से 63A आर्टिकल ऐड किया गया। तो जनाबे वाला इसके बाद सबसे पहले हम 63A की वो डेफिनेशन पढ़ते हैं इंग्लिश में। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है कि इसमें क्या लिखा गया है। इफ़ ए मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन ए हाउस, अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी जो कि किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, इन ए हाउस का लफ्ज़ बड़ा अहम है यहाँ पर कि जो कौमी असम्बली है या प्रोविंशियल असम्बली है, वो आदमी रिज़ाइन करता है फ्राम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी या ज्वाइन अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी। अगर वो खुद से ही रिज़ाइन कर देता है या वो ज्वाइन कर लेता है किसी दूसरी पार्टी को, तो ये पार्टी जो है जिसमें पहले जिसके साथ उसका पहले ताल्लुक़ है वो उसको डिफेक्ट डिक्लेयर कर सकती है। तो दूसरी चीज़ जो क्लाउज बी है इसकी 63A के सेक्शन 1 की क्लाउज बी जो है वो ये कहती है कि अगर वो वोट्स करता या वोट्स नहीं करता इन द हाउस, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर, कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी उसको डायरेक्शन करती है उसको उसके मुताबिक वो वोट करता है नहीं है, या वो वोट करता है तो अपनी मर्ज़ी से करता है, तो उसके वो जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी भी उसको डिफेक्ट के ज़िम्मे में ला सकती है। तो वोट्स कौन कौन से हैं? वोट पार्लियामेंट में होते हैं जो कौमी असम्बली में होते हैं। तो कौमी असम्बली में PM का वोट होता है और प्रोविंशियल असम्बली में वज़ीर आला का वोट होता है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, वो दोनों हाउसेस में हो सकता है। और तीसरी चीज़ बिल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, ये भी इन द हाउस वोट्स होते हैं। अगर वो 63A के मुताबिक पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, उसके खिलाफ शोकाज नोटिस कौन करेगा? तो उसके खिलाफ जो शोकाज नोटिस होगा वो जनाबे वाला वो पार्टी हेड करेगा। तो पार्टी हेड सबसे पहले क्या करेगा, वो जिस मेंबर ने ये डिफेक्शन किया उसको शोकाज नोटिस भेजेगा। शोकाज नोटिस भेज के उसको में लिखेगा क्या है कि आपको इस पार्टी से जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है इससे क्यों ना उसको निकाला जाए। तो उसके जवाब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा वो अपना जवाब पार्लियामेंट्री हेड को जो जमा करवाएगा, सबमिट करवाएगा, जिसमें वो अपना जवाब देगा कि मैं इस वजह से वोट नहीं करता। अगर पार्टी हेड जो सेटिस्फाई होता है उसके जवाब से, तो वो अपनी कार्रवाई को रिस्ट्रेन कर सकता है, रोक सकता है। अगर वो अपनी उसके शोकाज नोटिस का जवाब जो उसने दिया है उस पर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर क्या कर सकता है? फिर वो उसके में आगे उसकी जो कार्रवाई जो आइन का आर्टिकल 30A बताता है, उसके बाद पार्टी हेड जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन भेजेगा कि ये फ़लाँ मेंबर मेरा है जिसने पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, लिहाजा इसको डिफेक्ट डिक्लेयर हम इसको डिफेक्ट डिक्लेयर करते हैं, आप इसको डिफेक्ट डिक्लेयर करें और इसके वोट को काउंट ना किया जाए।
तो उसके बाद जो उसके साथ ही एक लेटर जो है वो भेजा जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होता है, स्पीकर जो इन द हाउस होता है, तो वो उसको उस लेटर को जो उसको पार्टी हेड की जानिब से दिया गया है वो लेटर उसको मार्क कर देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब उसको इलेक्शन कमीशन को मार्क कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन उसको कन्फर्म कर देते हैं। अगर कन्फर्म कर देते हैं तो फिर वो सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। उसकी जो वो पोस्ट है MPs किया या MNA किया वो वैकेंट हो जाएगी और उस सीट पे दोबारा सिलेक्शन होगा। अगर बिलफर्ज वो गरीब पार्टी जिसको वैकेंट किया गया, जिसको डिसमिस किया गया या जिसको डिफेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया, डिफेक्टेड का लफ्ज़ है, डिफेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो अगर वो गरीब समझता है कि मुझे गलत तौर पर डिफेक्ट किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर, और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ैसला करेगी। तो जनाब ये है सारा 63A जो कि बताता है कि इस तरीके से अगर कोई डिफेक्ट करता है तो उसके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अब हम अगली बात करते हैं कि डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग के मतलब। डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी वज़ीर आला के इलेक्शन में, जिसमें एक तरफ कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब हैं, दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब हैं, तो सारी जो पार्टीज़ जो उस हाउस में थी, प्रोविंशियल हाउस में थी, तो उन्होंने अपनी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को डायरेक्शन को फॉलो किया और अपने अपने उम्मीदवार को, अपने अपने कैंडिडेट को वोट कास्ट किया। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को डायरेक्शन को फॉलो किया और अपने 10 वोट परवेज़ इलाही साहब को कास्ट कर दिए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो किया और वोट परवेज़ इलाही साहब को डाल दिए। और दूसरी जितनी भी जमातें थी उन्होंने अपनी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो किया और वोट जो है हमजा शहबाज को कास्ट कर दिए। अब क्या हुआ, अब जब रिज़ल्ट का वक्त आया, जब अनाउंस फैसले का वक्त आया, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग निकाली और एक लेटर निकाला और कहा कि जनाब ये पार्टी हेड की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्टी हेड की जानब से ये लेटर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि ये 10 वोट जो हैं ये हमजा को कास्ट होने चाहिए, अगर नहीं होते तो ये वोट डिफेक्टेड है, इनके वोट को कास्ट ना किया जाए, इनको काउंट ना किया जाए। तो उसके ऊपर साथ ही वो रूलिंग दे देते हैं कि आगे मैं सुप्रीम कोर्ट के पैरा नंबर 3 की नज़र में मैं ये फैसला देता हूँ कि ये 10 वोट जो है मुस्तरद कर दी। आगे चल के हम पैरा नंबर 3 पर भी बात करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस भेजते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करती है। तो अब ये देखना है कि वोट तो मुस्तरद हो गए। वोट अगर हम पीछे हम जो बात करके आए कि 63A का सारा प्रोसीजर एक पैटर्न अगर आपके सामने रखा है, तो उसके हिसाब से आप देखते हैं हम क्या है कि इसने डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है वो सही दी है या गलत दी है। सबसे पहले आया कि जो मेंबर डिफेक्टेड मेंबर है उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया आर्टिकल 63 के मुताबिक। तो जनाब उन्होंने अपनी पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो किया है, उन्होंने पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वोट परवेज़ इलाही साहब को सही दिया है। उसके बाद अगर बिलफर्ज नहीं दिया था, पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया था, तो फिर सबसे पहले पार्टी हेड ने, पहले पार्लियामेंट्री पार्टी ने पार्टी हेड को बताना था और पार्लियामेंट्री पार्टी हेड ने जो फिर शोकाज करना था, शोकाज नोटिस में डिफेक्टेड मेंबर के 10 मेंबर वो समझता था कि ये डिफेक्टेड है तो उनको शोकाज करना था, उनका जवाब लेना था, तो वो जवाब नहीं लिया। उसके बाद डायरेक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेटर मार कर दिया और वो लेटर में ये नहीं लिखा कि आया कि ये 10 मेंबर ने पार्लियामेंट्री पार्टी को डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया इसलिए मैं इसको डिफेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, ये नहीं लिखा। ये लिखा कि इन्होंने 10 मेंबर्स ने पार्टी हेड की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। ये तो लफ्ज़ आर्टिकल 63 के आइन के 63 में मेंशन ही नहीं है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन को फॉलो करना है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो करना है, ये आइन में तरमीम थी। तो उसके बाद आया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, उन्होंने ये देखा कि आया कि ये इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का लफ्ज़ लिखा है कि पार्टी की पार्लियामेंट्री डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया, पार्टी हेड की जानब से नहीं लिखा, ये चीज़ कंसीडर नहीं की गई डिप्टी स्पीकर की जानब से। उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब जो है उस लेटर को मार्क करना था चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को, नहीं किया। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने इलेक्शन कमीशन को मार्क करना था, वो भी नहीं किया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन साहब ने उसको
करना था, कंफर्म करना था, या उसको उस सीट को अगर वो समझते थे कि आगे वाकई ये डिफेक्टेड है तो वो उसको कंफर्म करना था उन्होंने। तो मगर ये उन्होंने भी कंफर्म नहीं किया, तो डायरेक्ट जो कह लेंगे सारी प्रोसीडिंग जो आइन की वायलेशन की गई तो और रूलिंग दी गई। तो खैर ये सारी चीज़ें इसमें अडॉप्ट नहीं की गई। आर्टिकल 3 में जो 63 में जो प्रोसीजर दिया गया, जो तरीक़ाकार दिया गया, जो कहता है उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया गया। उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब जो एक बात करते हैं कि आगे मैंने पैरा नंबर 3 जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला 17/5/22 को आया था, मैं उसकी नज़र में फ़ैसला करता हूँ कि ये वोट जो काउंट नहीं होंगे, मुस्तरद होंगे। तो अब बात करते हैं कि आगे वो पैरा नंबर 3 क्या कहता है। पैरा नंबर 3 में भी ये सेम चीज़ मेंशन की गई है जो 63A में कही गई है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टर्निंग टू द सेकंड क्वेश्चन एंड कीपिंग इन माइंड द आंसर टू द फर्स्ट, इट इज़ आवर व्यू दैट द वोट ऑफ एनी मेंबर इंक्लूडिंग ए डीम्ड मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट्री पार्टी in a house that is cast contrary to any direction issued by the letter in terms of para number B of clause 1 of article 30A cannot be counted and must be disregarded। इसमें पैरा में सारी जो बात की गई है वो 63A के हवाले से, 63A क्या कहता है वो सारा हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो लिहाजा ये जो फैसला आया था, ये फैसले में एक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, जिसमें इन्होंने कहा था, पूछा था, 4 क्वेश्चन किए थे। क्या है कि जो मेंबर हैं पार्लियामेंट्री पार्टी जो कि डिफेक्ट हो जाते हैं, जो कि अपनी पार्टी के साथ जो डिफेक्शन करते हैं, आया कि उनके वोट जो हैं वो कास्ट काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन थे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है कि ये 4 क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तशरीह मांगी थी, तो जिसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये तशरीह कर दी थी। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या नाअहल पार्लियामेंट्री को वोट देने की इजाज़त दी जा सकती है। दूसरा ये था क्या मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट को वोट को मुसावी वजन दिया जाएगा। तीसरा ये था क्या डिफेक्टेड MPs भी डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ, कि जो मेंबर वो वोट कास्ट कर देते हैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो उनको उम्र बन के लिए वो डिसक्वालीफाइड किया जा सकता है। तो चौथा सवाल ये था कि जो ये खरीदो फरोख्त होती है इसके लिए कोई इक़दाम किए जा सकते हैं। तो पहले जो 2 क्वेश्चन थे ना, उसके मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना तशरीह कर दी गया है कि जो चीज़ें वोट जो डिफेक्टेड हो जाते हैं, जब डिफेक्टेड आदमी को वोट कास्ट करता है तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो इसमें क्लियर बात है कि डिफेक्टेड आदमी अगर कोई वोट कास्ट करता है तो वो उसका वोट कास्ट नहीं किया जाएगा, वो 63A अगर पूरी फुलफिल नहीं करता। तो इसमें 63A जो है वो उसके तो इसके साथ मैच ही नहीं ना होता। पार्टी हेड की वो डायरेक्शन तो है ही नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन थी और वो उस मेंबर ने फॉलो करना था, जो कि उन्होंने किया। पार्लियामेंट्री पार्टी हेड की जो डायरेक्शन थी तो वो है ही नहीं आइन में 63A में। तो इसलिए ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बाद में चैलेंज किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग है बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब की जानब से। तो सारी ये 63A की जो वायलेशन हुई थी, तो इसको देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको मौका भी दिया कि आया कि आप इसमें आके बात करें। तो इनका एक ही डिमांड रही कि आप एक फुल कोर्ट बनाएं। इसमें एक ही ऑब्जेक्शन लेके आए थे और उसके बाद उन्होंने कोई बात थी भी नहीं कि इस चीज़ पे वो बात कर सकते। 63 की टोटल तो वो वायलेट कर चुके थे डिप्टी स्पीकर साहब। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26/7/2022 का फैसला कर दिया और डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी, जो उन्होंने इन द हाउस ऑफ प्रोविंशियल असम्बली दी थी, तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। तो ये थी सारी। अब मैं इसमें लास्ट में एक बात करना चाहूँगा कि जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अभी इसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन रेज़ किए जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हॉर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, जो कि पार्लियामेंट में होता था, लोग जो इसको में करते थे, अपने वोट्स वगैरह बेचते थे, इसको लॉक कर दिया। इसको लॉक कर दिया, ऐसे लॉक कर दिया कि 2 फैसले दे दिए और 63A की तशरीह भी कर दी। तो ऐसा था जब 2010 में इसको बनाया गया था, 63A को ऐड किया गया था इस आर्टिकल को, तो उसके बाद सिर्फ इसको ब्लैकमेलिंग की हद तक रखा गया था। इसका जो इतलाक था ना वो नहीं हुआ। इसका इतलाक जो अब पहली बार हुआ है। अब जो मैं समझता हूँ कि इससे सारा अब पाकिस्तान के सारे लोगों के सामने ये सारा सिस्टम नंगा हो गया है ना,
तो इसकी नंगा होने की सारी जो बेसिक वजह है ना वो 63A को इतला किया गया है, इसके ऊपर सही इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके ऊपर पार्टीज जो है ना, इमरान खान साहब कह लें कि वो अपना उन्होंने दूसरी तरफ से वोट्स को खरीदने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इन्होंने गलत किया, ये डिफेक्टेड है तो इसको डिफेक्टेड होना चाहिए, मैं इनको वापस नहीं लूँगा, मैं अगर ये सीटें खाली होती तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये सारी जब चीज़ें इमरान खान साहब ने की हैं तो वो ये सारा सिस्टम आज पाकिस्तान में सारे लोगों के सामने जो नंगा हो गया कि आया कि प्रोविंशियल असम्बली में, कौमी असम्बली में ये इतने पढ़े लिखे लोग, इतने माहिर लोग जिनको हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये इनकी औकात ये है कि हमारे वोट्स को ये भेज देते हैं, ये मुखलस नहीं है हमारे साथ। तो ये सिस्टम सारा जो नंगा हुआ है, ये 63A का इतलाक़ हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसले दे दिए हैं तो वो उस पर लॉक कर दिया। अब ये वोट बेचेंगे तो अपनी अपनी पार्टी से मुनहरफ भी होंगे और बाद में पब्लिक में भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे। मगर जो 2 क्वेश्चन जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्वेश्चन जो रेफरेंस में दिए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो वो 2 के ऊपर उन्होंने तशरीह कर दी थी कि वोट तो मुस्तरद हो गए अगर कोई डिफेक्टेड मेंबर जो है वो वोट कास्ट करता है। जो दूसरा क्वेश्चन था कि तीसरा क्वेश्चन था कि आया कि डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ, उम्र भर के लिए इनको नाअहल भी करार दिया जाए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्लियामेंट अपना काम करे, इसके ऊपर कोई कानून साजी करे। तो चौथे जो चीज़ थी वो ये थी कि आगे ये खरीदो फरोख्त का मामला जो है इसके ऊपर भी कोई जो ना कर्बिंग जो वोट बाइंग होती है इसके ऊपर भी कोई मेजरमेंट्स किए जाएँ। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आया कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोई इसके ऊपर पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन करे, हम इसके ऊपर नहीं कर सकते, हम नया आइन तहरीर नहीं कर सकते। तो जो अब जो बात हो रही है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नया आइन तहरीर कर दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दो चीज़ों पे उन्होंने कहा कि ये इस पर हम आइन नहीं तहरीर कर सकते, ये पार्लियामेंट का काम है, और जिसके ऊपर उन्होंने तशरीह कर सकते थे तो उन्होंने तशरीह बिल्कुल ठीक की है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो, अच्छी वीडियो के साथ जिसमें करंट अफेयर भी हो और जो कि हमारी ज़िंदगियों के साथ जो जुड़ी हो उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसको सीखेंगे भी, उसको आगे लेके चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सबको।